सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? कितना भी दुख विपदा कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं, उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है? गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी। ये क्या है? पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष, पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते हैं।
उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृलोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। जैसे सोमती अमावस्या, कौन सी अमावस्या? सोमती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, या तुलसी की परिक्रमा करो, या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है महाराज। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहुत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। वासुक जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, वासुक। 3 शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है, या तुलसी की परिक्रमा करती है, या पूजन करती है, या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया। एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है
उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है। हमारा जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक, कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुंवारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहुत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती है। जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, बस 3। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा बढ़ विश्वास कहता है अमावस्या के दिन और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर बनेगा, पितृ भंडार जरूर बनेंगे, ये निश्चित। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, और पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ।
अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश कर। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है, बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकि ये पितरों के वंश से जो पार्वती मैया का प्रागट्य भाव वर्णन किया। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक होता है। श्राद्ध पक्ष में महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। महाराज पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल आ ही जाता है, शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो। सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत
अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य करिए। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए। अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ा है। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूं, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना, तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर भस्म। एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये 2 स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो, उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, तो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेजते हैं। चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ,
लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ। क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे उत्तर। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं। माता लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ। क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। दो चीजें लेकर अवश्य आओ। और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं। सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी की कहीं। दूसरा, कथा में बैठी हूं, बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। लाते हो आप लोग? हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सभी को, नमन।
2 बूंद जल लेकर आओ, पगला। नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींट दो। नहीं पी सकते, उस जल को छींट दो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो। 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गई। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को नहीं। हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना रात में। उस जल के महत्व को जो बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे? वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। 2 चीजें कथा में जाकर ले। एक, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो। धूप लगे, पंडालों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। पंडाल लगाने वाले, टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के थक जाते हैं, तो अपने साथ एक छाता लेकर चलो। 2 पानी की जम के बोलो जरा बोतल, बिछाने की दरी अपने साथ लेकर चलो। लोगों ने उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करी वो हमको नहीं स्मरण है, पर एक बात का स्मरण करिएगा। ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है। इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो कौन सी है? समर्पण शिव महापुराण कथा। उस समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर सुनो। सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण। उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। भगवान महेश भगवान शंकर हर प्रश्न का। बाबा बोले माता उमा ने भगवान शिव जी से, महेश भगवान से, भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ, संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। घर में, प्रत्येक घर में महीने में, 2 महीने में 1 बार तो तुम धूप छोड़ ही दिया करो, या यज्ञ कर ही लिया करो। एक थोड़ा सा यज्ञ पूजन, थोड़ी सी कंडा जलाया, गोबरी जलाई, घी शक्कर लिया, छोड़ दिया, भगवान के नाम के छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ मांगना ही है, उसलिए छोड़ो भगवान का। प्रभु शिव कहकर ही छोड़ दो, नारायण कहकर ही छोड़ दो, राम कहकर ही छोड़ दो, कृष्ण कहकर ही छोड़ दो, उसको दे दो। होना चाहिए 1 बार महीने 2 महीने में यज्ञ का क्रम होना चाहिए। महीने 2 महीने में घर में अगर कोई रुद्राक्ष रखा हो
उस रुद्राक्ष को पानी में डालकर पूरे घर में छींटना चाहिए, महीने 2 महीने। क्यों? कोई गलत ऊर्जा हमारे घर में आ रही हो, गलत कोई पांव पड़ रहे हो, रुद्राक्ष का जल महाराज सर्व जगह छींट देने पर वो गलत जो ऊर्जा है वो एक क्षण में समाप्त हो जाती है। छींट देने चाहिए। रुद्राक्ष नहीं हो तो शंख का जल छींटो। हमारे यहाँ तो आज भी हिंदू धर्म में नियम है, आरती के बाद शंख का पानी जल छींटा जाता है। सुख देने वाले ये कोई रुद्राक्ष कोई साधारण सा है क्या? बेलपत्री का पेड़ वृक्ष माता जगत जननी जगदम्बा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। शमी का वृक्ष भगवान महेश और उमा, आपको महेश की कथा कही थी वर्त पहले, उन्हीं के क्रम में ये माहेश्वरी वंश आगे बढ़ा। भगवान महेश और उमा के दोनों के मिलन से शमी का वृक्ष उत्पन्न हुआ, दोनों के मिलन से। और भगवान शंकर के नैन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न। ये कोई साधारण नहीं होते रुद्राक्ष। शंकर भगवान का ये एक स्वरूप है रुद्राक्ष, शिव का एक प्रतिबिंब है रुद्राक्ष, एक प्रतिबिंब। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, ये शिव महापुराण कर रही है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, ये स्कंद पुराण कर रही है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हरने के लिए होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है, विद्या प्राप्ति। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष का जल पिला देने पर उसकी बुद्धि विवेक प्रबल हो जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष खोई हुई संपदा को वापस ले आता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भी संपदा को लाने वाला। कोई वस्तु घूम गई, चली गई, कहीं पर नहीं मिल रही, बहुत प्रयास कर लिया, चावल की कटोरी में 4 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष को रख दीजिए, 3 दिन तक रखिए, वो वस्तु अगर घर में है तो हाथ में आ जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। 4 और 5 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई भिखारी ठेला चलाने वाला भी 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में मंत्र का स्मरण कर 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूम नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र का स्मरण कर गले में लाल धागे में पहन लेता है, भिखारी भी अपने तत्व से छूटकर सुंदर धनवान बन जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का फल। 8 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है महाराज। 9 मुखी रुद्राक्ष शास्त्र कहता है यह वंश की वृद्धि कराता है। आजकल एक नया क्रम है एसपीबी कराने का। जब बच्चे नहीं होते तो अपन कई माताएं वो क्रम करती हैं, उनसे निवेदन है एक बार मौका जरूर करना। 9 मुखी रुद्राक्ष को दूध में डुबा कर रख देना और उस दूध को रात्रि को पी लेना। कम से कम 2-2.5 महीना करना, महाराज गर्भ ठहरेगा। 9 मुखी रुद्राक्ष का दूध पति और पत्नी दोनों पिए, गर्भ ठहरता, गर्भस्थ भाव। संतान की प्राप्ति के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष प्रबल है। 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने का दर्द, कमर का दर्द उसके लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष महाराज संपदा को बढ़ाने के लिए होता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष वैभव के लिए होता है। ऐसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं जो शंकर भगवान ने व्याख्यान वर्णन स्वयं तुमरुका जी के सामने किया। जिस समय शिव महापुराण विराम दे रहे हैं तुमरुका जी, भगवान शंकर ने अपने गले की माला निकालकर रुद्राक्ष की तुमरुका जी को दी। जब तुमरुका जी के गले में माला पहनी तो तुमरुका जी ने पूछा इस रुद्राक्ष में क्या लाभ है, इस रुद्राक्ष का क्या फल है, आप मुझे वर्णन करें। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में यह सब वर्णन लिखा है। और अगर आप कहें कि गुरुजी हमको मंत्र भी बताओ इसके, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लाओ और उसमें विद्धेश्वर संहिता को निकालो और उस विद्धेश्वर संहिता में रुद्राक्ष का एक मंत्र लिखा हुआ है 14 मुखी तक, कि कौन सा रुद्राक्ष का क्या मंत्र है, उसका कैसे नाम जपना है, कैसे स्मरण करना। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जल भेद। कौन सी पुस्तक है, जम के पढ़ लो, जल भेद। पूरी किताब पढ़ना, उस किताब का एक सार मिलेगा जो यहां से वर्णन किया जा रहा है। जल भेद किताब श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखी। पुष्टि मार्ग की इस किताब में श्रीमद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कुएं का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, खड्डे का जल, बारिश का जल,
हापसी का जल, हैंडपंप का जल, ट्यूबवेल का जल, नदी का जल, सरोवर का जल, तालाब का जल, घड़े का जल, कुंडे का जल, समुद्र का जल, सरोवर का जल, तालाब का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पूछा और उस पुस्तक में उत्तर भी लिखा कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा है? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं सर्वश्रेष्ठ जल है समुद्र का जल। कौन सा जल है? समुद्र। अब आपके मन में आएगा बताओ समुद्र तो खारा होता है, तो जल श्रेष्ठ कहां से हो गया? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा सर्वश्रेष्ठ जल है तो समुद्र का, बावड़ी का नहीं, तालाब का नहीं, कुएं का नहीं, हापसी का नहीं, हैंडपंप का नहीं, बारिश का नहीं, खड्डे का नहीं, घड़े का नहीं, कुंड का नहीं, तालाब का नहीं, सरोवर का नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ जल समुद्र का। तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा क्यों है समुद्र का जल श्रेष्ठ? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखे खड्डे में अगर कचरा डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, तालाब में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, कुंड में कचरा डालोगे, हैंडपंप हापसी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा। अगर कचरा समुद्र में डालोगे तो समुद्र उस कचरे को किनारे पर लगा देगा। समुद्र में अगर रत्न डालोगे, सोना चांदी हीरा पन्ना डालोगे तो समुद्र अंदर उतार लेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं जलभेद पुस्तिका के अंतर्गत कि परम भगवती वैष्णव को, सांसारिक मनुष्य को समुद्र जैसे बनना चाहिए। जब कचरा आए तो किनारे लगा दे और भगवान का नाम आए तो जीवन में उतार ले। समुद्र जैसे बनिए। पर हम समुद्र नहीं बन पाते। किसी ने लिखा कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा कि समुद्र का जल श्रेष्ठ होता है, तो उसकी एक श्रेष्ठता और बताई जाए। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने दूसरी श्रेष्ठता बताई। समुद्र क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसका जल, जम के बोलो, खारा है। सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा ही होता है, खारा ही होता है, इसलिए भी श्रेष्ठ है। फिर जल भेद में लिखा समुद्र की एक अच्छाई और बताई जाए। तो समुद्र की एक अच्छाई और बताई कि समुद्र एक हिस्सा है कि दूसरे को देखकर सुखी होता है और दूसरे को देखकर दुखी होता है। तो समुद्र कहां सुखी और दुखी हो गया? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा जब चांद पूर्णिमा के लगभग में आता है, चंद्र जब बड़ा होता है, समुद्र उछलता है, खुशियां मनाता है, अपनी लहरों को उछाल भरता है, प्रसन्न होता है। और जब अमावस्या आती है, चांद जब छुपने लगता है, तो समुद्र नीचे की ओर घटने लगता है। ये समुद्र की अच्छाई है कि दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर उछलता प्रसन्न होता है और दूसरे को घटता हुआ देखकर समुद्र भी घट जाता है, रोता है। इसलिए समुद्र की अच्छाई हमारे भीतर आना चाहिए। दूसरे की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आए, बंगला बने, फैक्ट्री डले, उसके शादी हो, कुछ भी हो, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। समुद्र जैसी प्रसन्नता हमारे भीतर आना चाहिए कि हमें ये प्रसन्नता हो कि दूसरा आगे बढ़ रहा है। अगर आगे बढ़ेगा तो कल हमारे बराबर में आएगा तो हमारा ही साथ देगा। हम कह तो सकेंगे कि हमारा रिश्तेदार है। किसी को बढ़ता हुआ देखकर कम से कम कह तो सकोगे कि हमारा संबंधी, हमारा रिश्तेदार, हमारा परिचित है। एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं।
अमावस्या के दिन आपको लगता है इसमें कोई तकलीफें लग रही है तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर जला दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर। स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, राम सुनो, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा, आज भी। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर जला दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाएगी। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, महीने में एक 12 संहिता, अगर अमावस्या, और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो, नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है, शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को। एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे, वो हाफ सेट दे के आ जाती है। सोचो जरा, विचार करो, खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है, तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है। कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई है, डोकरी निकाल के ना दे दे। विश्वास कहाँ, भरोसा कहाँ, पूर्ण तक कहाँ है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्यादान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य
हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे, ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में हैं। एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो, पाप भी तो देखो। मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी, उसी पुण्य में से कम हो गया कि नहीं हुआ। अरे बोलो तो सही, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा। थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आज वो कोई कह रहा था गुरुजी वो हम पोटलियां बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाए और कई चढ़ाए। हमने कहा लो आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए, 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया करो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुंचकर, पर 84 महादेव का दर्शन करने के लिए आए हो। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन छिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया है। पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन में, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था। और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाएं हर हर महादेव। अब जैसे चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज, जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है।
फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो, भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय। महाराज जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज। भगवान श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर
कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं, उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी। ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते हैं, उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें
जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृलोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। जैसे सोमती अमावस्या, कौन सी क्या बात है। यह वीडियो कैसी लगी और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री राधे राधे। एक प्रदीप मिश्रा जी ने एक टोटका बताया था, वह आपने किया है या नहीं मैं नहीं जानता, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या करें, नए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। और थोड़ा खांसी भी आ रही, जैसे खांसी आती हो तो थोड़ी चाय पत्ती और चीनी खा ले, बात को उसको चूसे ले लेना, बात को उसको खा लेंगे, आपकी खांसी एकदम से सही हो जाएगी। और एक टोटका बताया था, टोटका सही है या नहीं घर में देखेंगे। आइए बताते हैं। एक गिलास में जल लेंगे, वह गिलास भी फेंक देंगे, बात को पहले एक जल में नींबू लेंगे, बात को उसमें नींबू डालेंगे। नींबू जो अगर डूब गया पानी के अंदर तो समझ जाइए आपके घर में टोटका है। जो अगर नींबू नहीं टूट कर अंदर गया तो समझ लीजिए नहीं टोटका है। जय श्री राधे राधे दोस्तों।